नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से रामचरितमानस की जो हम पाठ कर रहे हैं ग्रंथ का, उसमें फिर से आप सभी का स्वागत है। ये देखिए श्री राम दरबार की झांकी है। राम दरबार की नहीं है ये, देखिए किसकी झांकी है। पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जी, लिखा हुआ पुष्पक विमान पर बैठकर जा रहे हैं। श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी बैठे चरणों में, अंगद हैं, और ये सभी सुग्रीव वगैरह वानर हैं। सभी बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह थे वानर गणों के, वो सब बैठ करके सभी जा रहे हैं। विभीषण जी हैं, सब अयोध्या में जा रहे हैं सभी। ये आपको झांकी दिखाई दे रही है। गीता प्रेस गोरखपुर भी लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इसमें, केकी कंठाव नीलम सुरवर बिलसदा प्रपात वज चिन्नम शोभाडयम पीत वस्त्रम सरसज नयनम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पाणव दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। पाणव नाराज चापम कपनि करयुतम बंधुनाम सेप्यमानम नौविडयम जानकीशम रघुवर मनुषम पुष्पकारु नरामम। ये आप सभी ने पढ़ लिया होगा। संस्कृत नहीं भी आती होगी तो आपको पढ़ना आ जाएगा मेरे साथ। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पढ़िए दोबारा से मेरे साथ। केकी कंठाव नीलम सुरवर बिलसध्य प्रपादाब्ज चिन्हम। संधि विच्छेद करके पढ़िए। शोभाडयम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। सुप्रसन्नम है, सुप्रसन्नम। इसके बाद आएगा, इधर आइए। पाणव नाराज चापम कपनि करयुतम बंधुना सेव्यमानम नौविडयम जानकीशम रघुवर मनुषम पुष्पकारुण नरामम। यानी पुष्पक विमान पर विराजमान होकर रघुपति जी अयोध्या में जा रहे हैं। अपने सेवकों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ जा रहे हैं, जो अपने मित्र उनके साथ मिलकर अपने परिवार के साथ मिलने के लिए यानी अयोध्या में जा रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, पृष्ठ आएगा। ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अध्याय में। जो ये चित्र दे रखा है रावण का, ये रावण है। देखिए इसके 10 सिर हैं, ये 10 से 4 इधर हैं, 5 इधर है, एक बीच में है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और इसकी 20 भुजाएँ। और देखिए किस प्रकार से क्रोधावस्था में खड़ा हुआ है रावण। और रावण खड़ा हुआ, मंदोदरी उनके चरणों में बैठकर उनसे समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद चलते हैं, पृष्ठ को पलटते हैं, आते हैं। ये श्री राम दरबार की झांकी है। देखिए किस प्रकार से झांकी के दर्शन हो रहे हैं हमें। ये श्री राम जी सिंहासन में विराजमान है, सीता जी हैं, सीता मैया हैं, प्रभु राम जी हैं, ये भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, श्याम वर्ण के भरत जी हैं, गौर वर्ण के लक्ष्मण जी, और गौर वर्ण के ये शत्रुघ्न जी खड़े हुए हैं साइड से। और नीचे चरणों में हनुमान जी हैं। हम सभी के आराध्य श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं हम सभी को। श्री राम दरबार के पूरे दर्शन, देखो लिखा हुआ है श्री राम दरबार की झांकी। इसके बाद हम चलते हैं, मैंने कहा था ना ये आपकी झांकियों के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रथम सोपान की तरफ चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर दिखाया मैंने आपको। सबसे पहले आएगा, गणेश जी को नमन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभहु, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ देखिए, विजयते श्री रामचरितमानस। इसके बाद आ जाएगा प्रथम सोपान। प्रथम सोपान बालकांड। कितने कांड होते हैं रामायण में बता दूँ आपको। सबसे पहले राम, उंगलियों पर गिन लीजिए। सबसे पहले बालकांड, बालकांड के बाद आएगा अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आएगा अरण्यकांड, फिर आएगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद आएगा हमारे प्रभु श्री राम जी के दास जी, उनको समर्पित है यह कांड, सुंदरकांड। उसके बाद आएगा लंका कांड, लास्ट में आएगा उत्तरकांड। ठीक है, तो चलते हैं बालकांड की तरफ। मैंने आप उंगलियों में गिनती करा दी सभी जो हमारे कांड है उनकी। ये श्लोक है, इसको भी साथ में मिलकर पढ़ते हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। नहीं भी आती होगी संस्कृत तो आपको पढ़नी आ जाएगी, पढ़ने की कोशिश तो कीजिए आप मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। वर्णानामर संघानाम
रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्मीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्लोक पढ़ते हैं आगे का। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं। यमाशतो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वतः वंदते। दिखाई दे रहा होगा आपको, वंदते आ रहा है ये रहा। ठीक है, इसका अर्थ सहित पढ़ते हैं इसको। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी शब्द वंदित होता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ। मैं धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ रही हूँ, देखिए। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। इसका अर्थ पढ़ते हैं। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद पृष्ठ को पलटते हैं। ये पृष्ठ का एंड हो चुका है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये लाइव चल रहा है। मैंने पहले भी बोला था मैं इसका स्क्रीनशॉट्स लेके भी आपको पढ़ के बता सकती हूँ, पर उसमें इतना अच्छा आपको नहीं लगेगा, आपको एक अनुभूति अच्छी नहीं लगी। जो मैंने अनुभव किया है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, सेकंड पेज लिखा हुआ है बालकांड का। फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके हैं, पहला पाठ। अब आगे बढ़ते हैं। उद्धव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वेश्वरीं सीता नतोऽहं राम बल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थित, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। यन माया वर्षितम विश्वमखिलम ब्रह्मवेदाविशरा यस्सदा दमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा ये ब्रह्मा। आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे श्लोक, पढ़िए आगे। आगे पढ़ते हैं। यत्पाद पल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्ते तोर्षिवर्तां वन्दे अहं तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। ठीक है, ये छठवां श्लोक हो चुका है, ये लिखा हुआ है 6। देखिए हिंदी में, शुद्ध हिंदी। जो पहले हिंदी होती थी उन वर्णों में लिखे हुए हैं, या आजकल तो इन्हें लिखते नहीं हैं, पर पहले शुद्ध हिंदी में लिखा जाता था। मैंने भी पढ़ रखा है पहले गिनतियाँ, ये वाली मैंने भी पढ़ी हैं, ये वाली गिनतियाँ। तो आगे चलते हैं। अब इन गिनतियों को 1 2 3 बोलते हैं। अब हम इसको गिनतियाँ बोलते थे पहले, अब ये आएंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तनने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले
भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये 6 श्लोक हुआ यहाँ तक। आगे पढ़ते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदम रामायणे निगदितं क्वचिदन्ततो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमात नोति। ये हुआ 7वां श्लोक। ये लिखा हुआ है 7वां, ठीक है, हिंदी में 7वां लिखा हुआ है ये। और इसका अर्थ हम पढ़ते हैं। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ भी अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब यह है सोरठा। इसकी तर्ज अलग होती है, मैं आपको गाकर बोलकर सुनाती हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करे बर बदना करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये इसकी तर्ज है। इस राह में इसको गाया जाता है। जब आप तर्ज में इसको पढ़ोगे, राह में पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा और सामने जो बैठा हुआ सुन रहा हो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ इस रोठा को। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करे बर बदना करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। इसका अर्थ है जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इसके बाद आएगा दूसरा श्लोक। ये भी सोठा ही है। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहना। ये आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैंने बड़ा कर दिया है स्क्रीन को। मूक होय वाचाल, छोटा ही करती हूँ, ज़्यादा बड़ा अधिक होने से भी आपको परेशानी होगी, ठीक है। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। देखिए इसका अर्थ क्या है। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है और वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। इसके बाद आएगा ये श्लोक, यानी सोठा आएगा, श्लोक नहीं, ये सोठा ही चल रहे हैं। इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए, कोशिश कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, आप कोशिश कीजिए, है ना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर सयना। सभी को पढ़ना आ रहा होगा सोठा, और नहीं आ रहा हो तो पढ़िए, रिपीट करते रहिए। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, चलो इस सोठा को। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करौ सो मम धाम सदा क्षीर सागर सयना। इसका अर्थ पढ़ते हैं। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, आगे क्या अर्थ है ये, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। इसके बाद एक और सोटा है, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देना। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन जाय दीन परने करऊं कृपा मर्दन मयन। आ गया हो सभी को पढ़ना। इसका अर्थ भी पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और
और क्या है, दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। इसके बाद एक और सोरठा है, पढ़ते हैं इसको। इसकी तर्ज आपको आ गई होगी क्योंकि आपने कई सोरठा पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए? ये आपने 4 पढ़ चुके हो, 5वां पढ़ रहे हैं। 5वां हिंदी में देखो लिखा हुआ है 5वां, इसको हम 4 लिखते हैं इंग्लिश में, और ये देखिए ये लिखा हुआ है 4। इसको 4 बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5। ठीक है, तो ये भी आप कंटस्ट करते जाइए। 4 5 क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चों को पढ़ना नहीं आता। मेरे बच्चे खुद पूछते हैं मम्मी हिंदी की गिनतियाँ किस प्रकार से करते हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ, कोशिश क्या बताती हूँ उन्हें। तो आगे पढ़िए इसको। जो हमारी पुरातन संस्कृति है तो उसको हमें वापस लाना चाहिए, मेरी सोच तो यही कहती है। तो बच्चों को भी गिनतियों का ज्ञान हमें कराना चाहिए, साथ में गिनतियों ज्ञान भी हम करते जाते हैं, रामायण भी पढ़ते जाते हैं, पढ़ते हैं सोरठे को, श्लोक नहीं सोरठा। बंदौ गुरुपद कं कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। दोबारा से पढ़ूं क्या आपके लिए? चलो पढ़ते हैं दोबारा से, है ना, आपको पढ़ना तो भी आ जाएगा सोरठा। चलिए पढ़ते हैं दोबारा से। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरा। देखिए 5वां सोरठा हो चुका है। इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ये हम पढ़ लिया, 5वां सोरठा पढ़ लिया। इसके बाद चलते हैं 6वें सोरठा की ओर। बंदौ गुरुपद, ये हम सोरठा तो पढ़ चुके हैं, अब क्या आ गया, अभी चौपाई आ चुकी है, ध्यान देना। ये क्या है, चौपाइयाँ। ठीक है, तो चलते हैं चौपाई पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो विराम चिन्ह लिखे हुए हैं, देखो विराम चिन्ह दे रखा है ना, ये बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरचित सुहास सरस अनुरागा, ये 2 लाइन, 2 ये विराम चिन्ह दे रखे हैं ना, ये है हमें मूर में चूरन चारू समन सकल भव रुच परवारू। तो ये क्या हो गई, चौपाई, ध्यान देंगे। बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा, हमें मूरमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु, है ना। तो इसका हम अर्थ भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ते हैं, चलते हैं चौपाई की ओर। कौन सी चौपाई चल रही है, ये चौपाइयों की संख्या इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है, चौपाइयों की संख्या नहीं, आप पढ़िए आप। शुकति संबुतन विमल विभूति, इसकी रामायण की दोहाओं से सोरठा से गिनती होती है, कितने दोहे पढ़ चुके, उसके अंदर ही ये समाहित होती हैं चौपाइयाँ। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। सुखति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। आगे बढ़ते हैं। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। इसका अर्थ पढ़ते हैं। वह रज सुकृति पूर्णिमान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और आगे क्या दे रखा है, सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मनोरूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। इसके बाद चौपाई पढ़ते हैं। इस पेज को जब वही ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा चल रहा है, देखिए 3rd प्रश्न चल रहा है, लिखा हुआ है ना, ये रहा देखिए 3rd प्रश्न लिखा हुआ है, 3rd। तो ये वाला हमारा चल रहा है, 1st 2nd 3rd आज हमने पढ़ा है। इसके बाद कौन सी चौपाई आएगी,
क्या अर्थ किया था हमने? ये भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। ये आएगी हमारी सुकृति सम्मुतन विमल विभूति। ठीक है, ये वाली पढ़ते हैं हम। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सुकृति सम्मुतन विमल विभूति मंजल मंगल मोद प्रसूति। आगे बढ़ते हैं। जनमन मंजु मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये मैंने दोबारा पढ़ दिया है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद चलते हैं। ये हमारा लास्ट वाला रह जाएगा, थर्ड पेज का, थर्ड पृष्ठ का। ठीक है, करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत देवी दृष्टिया होती। श्री गुरु पद नख, लास्ट है ये, तो मैं दोबारा पढ़ देती हूँ इस लाइन को, इस चौपाई को। लाइन क्या? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत देवी दृष्टिया होती। इसके बाद दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। चलते हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता उसके बड़े भाग्य हैं। तो ये वीडियो 22 मिनट से ऊपर की बन चुकी है। तो हम इस वीडियो को बंद करते हैं और इसमें संपुट भी लगाते हैं। वो संपुट मैंने लगाया नहीं है। जब हम दोहा पढ़ते हैं एक संपुट लगाते हैं। संपुट का मतलब होता है जिसके लिए हमने ये रामायण का पाठ किया है। जैसे हमने परिवार के लिए किया है, समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, या सभी की मंगल कामना के लिए किया है। तो अधिकतर सभी मंगल भवन है, मंगलहारी आपने सुन भी रखा हुआ। द्रवोस दशरथ अजर विहारी, जैसे कि हमने सोठा शुरू किया था, तो सोठा पे जो ये शुरुआत करते हैं, जैसे ये है, इससे सुमरत से दो ही आ रहा है ना, इससे पहले हम मंगल भवन है मंगलहारी गाएंगे, ये बोलेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे मंगल भवन मंगलहारी। ये सभी की कामना के लिए वाला ये मंगल की चौपाई हमें बोली जाती है। तो आज का पाठ हम यहीं एंड करते हैं। इस पाठ का तीसरा पेज पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ चुके हैं। तो आप इसका अध्ययन कीजिए इस पाठ का मेरे साथ मिलकर। चलते हैं आगे की ओर। फिर से पाठ में लेके आऊँगी आपके सामने रामचरितमानस का। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार एवं धन्यवाद।